राशि, कुंडली, भविष्य, ग्रह दोष, अन्य आपको परेशान कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये परेशान नहीं कर रहे हैं, मैं इन्हें नहीं मानता हूँ। राशि व ग्रह दोष, अन्य दोष आपको परेशान करेंगे। ये सोच रहे हैं आप कि पंकज जी का दिमाग शायद आज सटक गया है, इनका दिमाग आज खराब हो गया है कि हम तो समाधान के लिए लोगों के पास जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, राशि दिखाते हैं, हमारे जीवन में क्या चल रहा है, ग्रह दोष है या अगर वगैरह जो भी दोष है क्या हो रहा है, और आप कह रहे हैं इन्हें मैं नहीं मानता हूँ। जी हाँ, आज मैं प्रूफ के साथ इस वीडियो में आपसे बात करूँगा। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद है आपको इष्ट और आराध्य का आशीर्वाद मिले, और न कि आप दोष, डर, भय, राशियों का या अगर वगैरह इनको लेकर के आप सालों तक भटकते रहें। राशि के अनुसार ही सब कुछ चलता है। अगर आप इस विचार को ऐसे सोचें कि एक महान तो एक पापी, जैसे भगवान राम का नाम राम से शुरू होता है, रे से शुरू होता है, तो वहीं पापी का रावण का नाम रे से शुरू होता है। दोनों की एक ही राशि है। भविष्य देख करके अगर ये तय होता है दोनों का एक ही राशि है, तो फल दोनों को एक समान मिला या अलग अलग मिला। भली बात आप जानते हैं कि रावण का अंत हुआ, रावण का अंत होकर के भगवान राम की जीत हुई, सत्य की जीत हुई। अगर वो राशियों से चलते तो वो कर्म नहीं कर पाते, यानी कर्म सबसे बड़ा है। तो ये बताइए आप कर्म को मानेंगे या राशियों को मानेंगे? कर्म को देखकर आज ही नहीं, हजारों साल पहले भी हर कोई इंसान कर्म के ही अनुसार फल प्राप्त करता था। अगर कोई बड़ा पाप करके, असत्य का साथ देख करके, कुछ मंत्रों का, उपायों का सहारा लेकर के पापों को नष्ट कर सकता है क्या? या फिर आप ये बताइए कि शुभ कर्मों और अपने इष्ट आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करके, सत्य का रक्षक बन करके अपने जीवन को बेहतर बनाएगा? इन दोनों में से आप तय करिए कि अगर हम सारे जीवन भर पाप करें और कुछ मंत्रों और उपायों से समाधान ढूंढ सकते हैं क्या? अगर हम थोड़ा थोड़ा जीवन में आज ही से सत्य का साथ दें, धर्म का साथ दें, अच्छाई का साथ दें, शुभ कर्म करें, और हम दया भाव और किसी से ईर्ष्या ना करें, बल्कि हम अपने इष्ट और आराध्य पर विश्वास रखें, न कि ग्रह और नक्षत्रों पर। आपको भीड़ वाली उन जगहों से निकलना ही होगा जो न तो आस्तिक है न नास्तिक है, बस भाग रहे हैं, मेरा दोष है, मेरा ये है, मेरा समय खराब है, मेरा ये खराब है। वो कौन भाग रहे हैं? जो न तो आस्तिक है और न नास्तिक है, वो भटक रहे हैं। या तो आपको आस्तिक बनना पड़ेगा या नास्तिक बनना पड़ेगा। मतलब भगवान ने संकेत दिया है कि सबका मालिक एक है, तो आपको समझना ही होगा, या तो नास्तिक बन जाइए या फिर आस्तिक बन जाइए, या पापी बनिए या फिर धार्मिक बनिए। कि भगवान ने ये शब्द कहा है कि सबका मालिक एक है, तो हमें एक विचार पर ही चलना होगा। जब भगवान एक है तो कर्म भी हमें उसी अनुसार करना होगा। यानी हमें दो मुँह वाले विचार नहीं, कोई एक ही विचार हमें अडिग तरीके से अपने विचारों को तैयार करके अपना कर्म करते हुए खड़े रहना होगा। सत्य या असत्य, आप सत्य के साथ खड़े हैं या असत्य के साथ खड़े हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सत्य भी हूँ असत्य भी हूँ, यानी जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति पर आ जाते हो आप। ऐसा नहीं है। सत्य को जो पा गया है वो ईश्वर को पा गया, इष्ट आराध्य को पा गया, उनका आशीर्वाद पा गया। जो असत्य को पा गया है वो दो मुँही वाला इंसान, दुख में भगवान को और सुख में हम बड़े बाजार सकरे, ऐसी स्थितियाँ हैं। यानी जो दो मुँह वाला होता है वो दुख में सिर्फ भगवान को याद करता होगा, लेकिन जब वो सुख में हो जाता है तो वो कहता है कि नहीं, हम बड़े बाजार सकरे। अब ये आप तय करें कि आप किस तरह बनना चाहते हैं। आप पाप कर रहे हैं और पाप करने के बाद आप ये सोचें कि उपाय और मंत्रों से आपका समाधान होगा, ऐसा नहीं है। जो पापी है, असत्य का साथ दे रहा है, वह तहस नहस हो जाता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जो सत्य का साथ देता है, धर्म पुण्य कर्म करता है, दूसरों पर दया रखता है, भाव रखता है, सत्य का साथ देता है, वह व्यक्ति सदैव अच्छा रहता है, उसका परिवार भी सुखमय होता है, सुखमय रहता है। आप
उपाय किस संबंध में चाहते हैं? शादी, जॉब, ग्रह दोषों से छुटकारा, शांति, यही कारण है। मगर कुछ मंत्र, रत्न, दान, पूजा में आप बच जाएंगे। आपका इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा, इन समस्याओं का हल हो जाएगा। यहाँ नहीं, आपका जीवन यहाँ नहीं है। आपका जीवन है सत्य, धर्म, कर्म, पितृ, इष्ट, आराध्य। यहाँ जुड़ करके आप हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। इसके लिए मतलब जन्म तारीख में क्या कह रहा है आपका इष्ट कौन है, यह जानने के लिए अच्छे पंडित जी, विद्वान महान पुरुषों से अपनी राय उन तक पहुँचाएं। उनसे मार्गदर्शन के लिए गुरु का सहारा लें। गुरु की आवश्यकता है आपको अगर कोई ज़रूरत है तो वो है गुरु। बिल्कुल, वो है गुरु। जी हाँ, आपको ये दोष, ये स्थितियाँ, ये समस्याएं हमेशा घेरती रहेगी। मगर आपके जीवन में कोई गुरु है तो आपके जीवन में ये समस्याएं बिल्कुल भी नहीं रहेगी। यानी गुरु का मार्गदर्शन ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साक्षात रूप में देखा जाता है। अगर आपके मन में भी कोई विचार है, प्रश्न है, तो कमेंट कीजिए। आपके कमेंट के अनुसार ही अगला वीडियो हम लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं हमारा कुंडली देखिए, हमारा राशि देखिए, तो आप अपना कुंडली राशि दिखाइए। मगर सच्चाई ये भी है कि कुंडली राशि देखने से पहले आपको अपने इष्ट और आराध्य को समझना होगा, उन्हें देखना होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। तब आपके जीवन से ये कुंडलियों में, ये राशियों में जो दोष हैं भरे पड़े हैं, तभी आपके जीवन से निकल पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे, वरना ये हमेशा बरकरार रहेंगे। पहला प्रश्न हर किसी का होता है कि हमारी पढ़ाई अच्छी रहे। पढ़ाई के बाद में दूसरा प्रश्न होता है कि कोई जॉब मिल जाए। फिर प्रश्न होता है कि हमारी शादी हो जाए। फिर प्रश्न होता है हमारा जीवन साथी बेहतर हो। फिर प्रश्न होता है कि हमारे बच्चे बेहतर भविष्य बना सके। फिर प्रश्न होता है कि हमारा परिवार सभी एक जगह रहे। फिर प्रश्न होता है कि हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं जीवन भर। मगर मार्ग में अगर आपके साथ गुरु है तो आपका प्रश्न नहीं बनेगा, वरना ये जीवन भर ऐसे प्रश्न बनते रहेंगे। आप भटकना चाहते हैं या इष्ट आराध्य से जुड़ना चाहते हैं, ये आप तय करें, स्वयं तय करें। ये